तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर और जीके जीके की 5 सितंबर वाली क्लास को। तो आपको पता है कि बीच में आपको कुछ दिन क्लासेस बंद थी और कुछ दिक्कत और रीज़न होने की वजह से आपकी क्लासेस बंद करना पड़ा था। लेकिन अब आपको डेली करंट अफेयर और जीके की क्लास मिलेगी हमारे इस चैनल RS अकेडमी जीकेपी पे। तो आप डेली बने रहिएगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको जो ही जीके और करंट अफेयर की क्लास का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आप तक पहुंचे। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो भी आपके दोस्त करंट अफेयर और जीके की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, इस वीडियो का लिंक भेज दीजिए, ताकि वो लोग भी डेली क्लास में आ सकें। जो आपके परीक्षा के दृश्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेली लेकर हम आते हैं, ताकि आपको परीक्षा में कहीं से कोई दिक्कत ना होने पाए। आप कोई भी करंट अफेयर जीके में पेपर में आए तो उसका आप लोग तुरंत आंसर दे दिए। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। देखिए इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में, और एक बात को ध्यान देना है, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। और आपको जल्द ही इसकी किताब भी लॉन्च होने वाली है और आपको मिल जाएगी किताब, जिससे आपको डेली आपको जैसे कि आप PDF पाते हो, इससे आपके लिए किताब भी अवेलेबल कर दी जाएगी, ताकि आपको जो भी हर मंथ की आपको एक ही लाइन जो जीके और करंट अफेयर की क्वेश्चन रहेंगे उसी किताब में दे दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछा गया है। देखो पहले क्वेश्चन में कहा है हाल ही में, क्या बोला है, हाल ही में किस दिन स्काई स्क्रैपर क्या है, स्क्रैपर दिवस मनाया गया है। तो चलिए बताइए हाल में स्काई स्क्रैपर दिवस कब मनाया गया है। कहें ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर और 4 सितंबर। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन है। तो आप कहेंगे सर हाल ही में स्काई स्क्रैपर दिवस 3 सितंबर को मनाया गया है। आपके परीक्षा के दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है ICC अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, क्या है, अपराध न्यायालय की चेतावनी के बाद रूस के राष्ट्रपति किस देश का दौरा कर रहे हैं। अब आपको बताना है कि रूस के राष्ट्रपति किस देश का दौरा कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे क्या बोला है, ICC अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्याय की चेतावनी के बाद, जो न्याय का चेतावनी है उसके बाद रूस के राष्ट्रपति किस देश के दौरा कर रहे हैं। तो दिया गया है मालदीव का, दक्षिण कोरिया का दिया गया, मंगोलिया का दिया गया है, उसके बाद आपको क्या है, जापान है। तो किस देश का दौरा कर रहे हैं आप लोग एक बार बताइए। तो चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए किसका कर रहे हैं, मंगोलिया देश का दौरा कर रहे हैं। किस देश पे हैं रूस के राष्ट्रपति, मंगोलिया देश के दौरे पर हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं कि क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा है हाल ही में विश्व बधिर शूटिंग चैंपियंस, क्या है, चैंपियंस 2024 किस देश में आयोजित की गई है। किस देश में आपको आयोजित की गई है, आपको बताना है। चलिए बताइए कि किस देश में आयोजित की गई है। ऑप्शन ए में जर्मनी, ऑप्शन बी में स्पेन, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में रूस। तो किस देश में की गई है, जर्मनी में की गई है। आपका ऑप्शन ए राइट है, आप लोग ऑप्शन ए को सही करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है। कहा है भारतीय निशानेबाज, क्या है, भारतीय निशानेबाज अनुनाय, क्या है, अनुया प्रसाद, क्या है, अनुया प्रसाद ने विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है। तो चलिए बताइए कौन सा पदक जीता है। तो देखिए ये आपके परीक्षा के दृष्टि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर जीके के ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपको कभी और कहीं भी पूछा जा सकता है।
तो कौन सा पदक चैंपियनशिप जीता था? सोना जीता था। ऑप्शन ए आपको लोग सही करेंगे। और आपको इसका पीडीएफ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी, अब देखिए भारत की बात बोल दिया गया, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय क्या है दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो चलिए बताइए किस देश में उद्घाटन किया है, किस देश में उद्घाटन किया है? तो आप कहेंगे सर ब्रुनेई में किया है। किसमें? ब्रुनेई में किया है। ऑप्शन आप लोग ए को सही करेंगे, आपका ऑप्शन ए सही है। तो अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, निम्नलिखित में से कहाँ 12 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैडेट क्या है कैडेट कोर सेना शिविर शुरू किया गया है? और देखिए आपकी परीक्षा के दृश्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बहुत ही। तो देखिए बताइए कहाँ किया गया है, निम्नलिखित में से कहाँ 12 दिवसीय 12 दिवसीय राष्ट्रीय कैडेट कोर सेना शिविर शुरू किया गया है? तो आप कहेंगे सर कौन से किस में किया गया है? कहेंगे सर नई दिल्ली में। क्या हुआ है? नई दिल्ली में शुरू किया गया है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो देखिए अभी मैं जब आपकी क्लासेस बंद थी, मैं कुछ दिन के लिए दिल्ली में ही था, ताकि कुछ काम की वजह से मैं दिल्ली में रुका था 2-4 दिन, इसी वजह से आपकी क्लासेस बंद थी। अब लेकिन आपको डेली क्लासेस मिलेंगी जीके और करंट अफेयर की। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी क्लास में आ सकें और अपनी करंट अफेयर की क्लास ले सकें डेली। और इसका टाइमिंग आपको जल्द ही फिक्स कर दिया जाएगा, इसका टाइमिंग क्या रहने वाला है। तो देखिए अब हम लोग चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में किसने क्या है डूरंडर कप 2024 का खिताब जीता है? क्या है, किसने डूरंडर कप का खिताब जीता है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए में मोहन बागन सुपर जेंट। क्या है? मोहन बागन सुपर जेंट। ऑप्शन बी में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, उपरोक्त में से सभी। तो चलिए बताइए किसने जीता था? तो आप कहेंगे सर ईस्ट क्या है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका सही होगा। आप लोग ऑप्शन बी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके परीक्षा के दृश्य बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा आंसर आपका राइट होगा। कहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश सरकार वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करेगा? अब बताइए क्या बोला है, 3D संग्रहालय का निर्माण करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करेगा। किसका? गोरखपुर में, वाराणसी में, अयोध्या में या मथुरा में? चलिए बताइए। ये आपके परीक्षा के दृश्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको अपने वैसे मत देखेंगे, परीक्षा के दृश्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होगा आप चलिए बताइए। तो कहेंगे सर वाराणसी होगा। वाराणसी में कहेंगे सर उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण वाराणसी में किया है। किसमें किया है? वाराणसी में किया है। देखिए इसके एक क्वेश्चन और बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, किस राज्य की सरकार ने वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण किया है? किस राज्य की सरकार ने वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण किया है? तो कहेंगे सर उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण किया है। और कहाँ किया है? वाराणसी में किया है। आपका इससे 2 क्वेश्चन हो गया। देखिए इस पर आप जो भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। कहा है निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा में बलात्कार विरोधी विधेयक पारित किया गया है। क्या है बलात्कार, क्या है बलात्कार। इस समय आपको पता होगा कि जो बलात्कार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे इस देश में, क्योंकि बलात्कार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपको किसी का भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न तो अब वही जानेंगे कि रीज़न क्या है। देखिए मेन चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जो होता है पहनावे पे डिपेंड करता है। अभी देखिए हाल में मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा आज, उसको आप देखकर बताइएगा कि गलती इसमें किसकी दे रही हैं, बलात्कारियों का है या जो जिसका बलात्कार करें उसका है। देखिए जो इस समय आपको बता रहा हूँ, जो भी बलात्कारी हैं वह आपको बता दे रहा हूँ कि वो ज़्यादातर के अपने मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो उनके लिए प्रशासन बहुत मजबूत कर दिया है, लेकिन तो भी भाग बिगड़ के कर ले रहे हैं। हो क्या रहा है, करने के बाद पकड़ा जा रहे हैं। यही सोच रहे हैं कि करेंगे क्या, पकड़ के मार जेल में डालेंगे, यही तो हो रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा बोला है क्या है बताएंगे, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो कहेंगे सर पश्चिमी बंगाल। कौन सा है, पश्चिमी बंगाल होगा। आप लोग ऑप्शन ए को सही करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय नौसेना का F-81 विमान क्या है अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है। किसमें भाग लेने के लिए पहुंचा है, आपको बताइए। क्वेश्चन पहले समझेंगे आप लोग ध्यान से। बोला है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय नौसेना का विमान क्या है F-81 विमान क्या है अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है। किसमें, फ्रांस में। आपका ऑप्शन क्या है, बी सही है। क्या होगा, फ्रांस में पहुंचा है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है। कहा है हाल ही में उमेश उपाध्याय का निधन हो गया, वह कौन थे। देखिए अब परीक्षा के दृष्टि से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि जो हाल में उमेश उपाध्याय का निधन हुआ है वो क्या है हो गया, वह कौन थे, मतलब वो क्या करते थे इसको बताना है, या तो कौन थे। तो कहेंगे क्या पत्रकार थे, निर्देशक थे, अभिनेता थे या गायक थे। तो कहेंगे सर कि उमेश उपाध्याय का निधन हो गया, वह एक पत्रकार थे। क्या थे, वह एक पत्रकार थे। ऑप्शन ए आप लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। आपका ए ऑप्शन सही होगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि किस पत्रकार का हाल ही में निधन हुआ है। क्या हुआ है, निधन हुआ है। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि हाल ही में किस पत्रकार का निधन हुआ है, अगर कि आपके ऑप्शन में उमेश उपाध्याय दिया है तो आप लोग उमेश उपाध्याय को राइट करेंगे। इस क्वेश्चन से भी आपको 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, इसको हम लोग पहले ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री सशस्त्र सेना महोत्सव का उद्घाटन किया है। अब ये आपके परीक्षा के दृष्टि से भी ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसका पीडीएफ, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना महोत्सव का उद्घाटन किया है, उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, कहा है कि हाल ही में विश्व बैंक ने, कौन से, विश्व बैंक ने
2024-25 में भारत की विकास दर निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? क्या अनुमान लगाया है, इसको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है 7.6%, ऑप्शन बी में दिया है 07%, ऑप्शन सी में दिया है 8.5%, ऑप्शन डी में दिया है 7.9%। चलिए बताइए, हाल ही में विश्व बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कहेंगे सर 0.7%। कितने पॉइंट? 0.7%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या कहा है। कहा है मेजर जनरल, क्या है? मेजर जनरल जरकेन, क्या है? जरकेन गैमलीन, क्या है? गैमलीन ने निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार संभाला है? किसका पदभार संभाला है, आपको बताना है। किस राज्य के? तो कहेंगे सर अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा आपका? अरुणाचल प्रदेश होगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखते हैं कहा है निम्नलिखित में से किसने इंडिया आयल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? क्या है? प्रभार संभाला है, आपको बताना है। किसने संभाला है? चलिए आप लोग एक बार बताइए किसने संभाला है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए क्या होगा? सुजीत वर्मा, ऑप्शन बी निवासन, ऑप्शन सी बी सतीश कुमार, और ऑप्शन डी संजीव रैना। क्या है? संजीव रैना। तो कहेंगे कि वी सतीश कुमार। कितने? वी सतीश कुमार। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? सही होगा। किसने संभाला है? निम्नलिखित में से इंडिया आयल के अध्यक्ष पद को अतिरिक्त क्या है प्रभाव संभाला? किसने? वी सतीश कुमार ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है। कहा है भारत के बाहर निम्नलिखित में से कहाँ IIT दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? अब देखिए आपके परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपकी परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार और आप लोग देखेंगे। कहा है भारत के बाहर निम्नलिखित में से कहाँ IIT दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो कहेंगे सर अबू धाबी। किसमें? अबू धाबी में किया गया है। आपका क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा जो डी राइट आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन डी को सही करेंगे। ये आपके। अब मैं चलता हूँ आपको करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर। देखते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चनों पे क्या बोला है। देखिए कहा है, अभी ये क्वेश्चन आपको मैं आगे भी पढ़ाया हूँ और देखिए करंट अफेयर में भी इसको दे दिया। कहा है विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? जर्मनी में किया गया है। अभी मैं आपको ऊपर इसी को पढ़ाया हूँ। अभी मैं आपको इसको ऊपर पढ़ाया हूँ। अब देखिए जस्ट नीचे क्वेश्चन आपको आ गया। परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है? जर्मनी है, आपका जर्मनी होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अगला करंट अफेयर में। भारत निशानेबाज अनुप्रिया प्रसाद ने विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? क्या है? कौन सा पदक जीता है ये आपसे पूछा है और ऊपर से पूछा कौन सा गोल्ड क्या है। अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी मैं आपको देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ जो अगला क्वेश्चन था। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपको चैंपियनशिप था ना, ये भी आपको वही क्वेश्चन था, ये भी जर्मनी। अब आपको दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पे बोला है क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? अनुप्रिया क्या है?
अनुया प्रसाद। तो यहाँ पे आपने सोना बताया है और वहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान देंगे क्या है, यहाँ पे आप क्या ध्यान देंगे कि पदक जीता, तो कहेंगे सर स्वर्ण पदक जीता है। किसने कौन सा पदक, स्वर्ण पदक जीता है आपका। चलिए चलते हैं, देखिए आपको जो जो भी क्वेश्चन मैं अभी ऊपर पढ़ाया हूँ उसी के आपको दोबारा क्वेश्चन का आपको बनकर आया है। कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। इसमें बोला है नए कार्यालय का, तो आप कहेंगे सर बुनेई, क्या है, ब्रुनेई के, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है दिवसीय राष्ट्रीय कैडेट कोर सेना शिविर कहाँ शुरू हुआ है, तो आप कहेंगे सर दिल्ली में शुरू हुआ है। किसमें, दिल्ली में शुरू हुआ है, आप लोग दिल्ली कहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं आपको जो जो भी क्वेश्चन अभी ऊपर पढ़ाया हूँ आपको वही वही क्वेश्चन आया है। देखिए अभी मैं आपको इसी क्वेश्चन को भी ऊपर पढ़ाया हूँ तो ये भी क्वेश्चन आपको आया है, और मैं आपको यही क्वेश्चन देखिए फिर नीचे भी आपको वही क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए मैंने अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन भी दिया हूँ उसका भी आ गया यहाँ पे आपने फर्स्ट क्वेश्चन का। देखिए आपको जो जो भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं उसके आपको यहाँ पर करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर के क्लास में दे दिया गया है। आपको जीके में भी दिया गया, करंट अफेयर में दिया गया है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है तो इसको कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आप क्या करेंगे इसको डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। देखिए सेम चीज़ वही आपको दिया गया है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। आपने जो भी आपको क्वेश्चन ऊपर पढ़ाया गया है आपका वही क्वेश्चन दिया गया है। अब आप लोग नीचे आप उसी का आंसर दे दिया गया है। तो साथियों बस आज के इस क्लास में इतने ही। तो क्लास को एंड करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और डेली आप लोग करंट अफेयर मेरे साथ क्लास में जुड़िए। आपको जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे मैं रिलेटिव क्वेश्चन को लेकर आता रहता हूँ डेली। साथियों बस आज के इस सेक्शन में इतने ही, फिर अगले सेक्शन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।